अब प्यूपिलरी रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो एक पेशेंट तुम्हारे पास आया, यूनिलेटरली ये साइड का देखो मैंने डायलेट किया है ना, तो यूनिलेटरली डायलेटेड प्यूपिल के साथ डायग्नोसिस क्या होगा, ठीक है। डायग्नोसिस होगा ऑपोजिट साइड में एब्सिस, ट्यूमर या हेमाटोमा, सिंपल है। इस साइड में है तो ऑपोजिट साइड में एब्सिस, ट्यूमर या हेमाटोमा होगा, सिंपल है। अब एग्जाम में अगर पूछता है कि डायलेटेड प्यूपिल्स किस वजह से है, डायलेटेड प्यूपिल्स को माइड्रेसिस कहते हैं, तो माइड्रेसिस बिल्कुल भूल मत जाना, ठीक है। तो टीसीएस ओवरडोज में डायलेटेड प्यूपिल्स होते हैं क्योंकि हमारा निमोनिक है 7Ds, एक तो ये होता है। और दूसरे होते हैं स्टिमुलेंट्स जो कि डायलेटेड प्यूपिल्स करते हैं, जिसमें से आई थिंक हमको याद रखना है मोस्टली एमडीएम है जो कि हमारा ड्रग दिया गया है, तो एमडीएम हम याद रखेंगे, उसके साथ एलएसडी या कोकेन ये भी याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो बाहर मिलता है एलएसडी कोकेन। अब कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल्स कब कब है उसको याद करना है, ठीक है। मान लो कि सीवीए, मतलब सीवीए से अगर कोई पेशेंट जैसे हमारे इमरजेंसी में आता है तो उसके पीपल हमेशा चेक करते हैं तो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और हॉस्पिटल में हम मॉर्फिन देते हैं, मॉर्फिन देने के बाद भी कंस्ट्रक्शन होता है। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल्स में हमको दो चीज़ें याद रखनी है, हॉस्पिटल सेटिंग याद रखना है पहले तो सीवीए, सीवी में जो भी पेशेंट आता है उसका मायोसिस होता है, और दूसरा है मॉर्फिन, मॉर्फिन देने के बाद जब हम मॉर्फिन देते हैं पेशेंट को तब भी कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल्स होता है। तो हम एमडीए में याद रखेंगे, मॉर्फिन याद रखेंगे, बस और कुछ नहीं।